अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी अभी हम लोग सो के उठे थे। सुबह का ही टाइम है और कमरा जो है वो मैंने उठते साथ पहले सबसे पहले कमरा साफ़ किया है। इरा जो है वो अभी खेल रही है और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम करने हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो आप लोग गेस कर ही सकते हैं क्या है, कि मुझे इरा के जो है वो कपड़े वॉश करने हैं। और इरा के आप काम चेक करें कि उसने अपनी सॉक्स उतारी हुई है एक पाँव से, क्योंकि मैं इसको रात को सॉक्स पहना के ही सुलाती हूँ। टोपी नहीं देती कि भाई हीट कहीं से तो आखिर निकले ना, टोपी नहीं देती, लेकिन ना सॉक्स लाजमी पहनाती हूँ। लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि अब ना पहनाया करूँ, क्योंकि अब सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो इसलिए अब मैं सोच रही थी कि अब इसको ना पहनाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कमरा फुल जो है वो साफ़ हो गया है और अभी बस मैं जाने लगी थी बाहर। मैं सिर्फ देखने आई थी कि ये सही तरह खेल रही है कि नहीं। तो अभी मैं जाऊंगी बाहर और मैं जाते हुए ना इसके इर्द गिर्द रख जाऊंगी तकिए, ताकि ना खुदा ना खास्ता ये नीचे ना गिर जाए। तो बस मैं कपड़े भिगो आई थी और कि भाई कपड़े भीग जाएं, उस भिगोए रहें उस तब तक मैं ना कमरे की सफाई कर लेती हूँ। और बाकी जो मेरे छोटे मोटे काम होते हैं जैसे फीडर धोना, इसके लिए पानी बॉयल करना, तो वो मैं कर रही थी सारे। तो जी अभी मैं आ गई हूँ बाहर और आते हुए मैं ये चुटकियाँ जो होती हैं कपड़े वाली ये भी लेते आई हूँ, क्योंकि अभी कपड़े मैंने धोए नहीं थे, भिगो के रखे हुए थे। तो मैंने कहा मुझे फिर दोबारा अंदर जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो इससे अच्छा ये है कि मैं जल्दी से ना ले आती हूँ, ये रख लेती हूँ। और अभी मैं कपड़े जो है काफ़ी देर हो गई थी भिगोए हुए थे, तो बस मैं इनको धोने लगी हूँ। और कपड़े जी मैंने धो लिए, फिर हैंग कर लिए, उनको लटका दिया और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। और अभी जी बस मुझे टाइम मिला है कि मैं खाना खा सकूं, तो यहाँ थोड़ा सा साग लिया है मैंने और साथ में एक रोटी। और इरा जो है वो उठ गई थी, हालांकि मैं सुला के गई थी इसको, फिर मैं वापस आई थी और फिर इसको मैंने सुलाया, फिर मैं बाहर गई, लेकिन ये उठ गई थी जब मैं आई। जब ऐसा ही होता है, माँ बाप जब भी खाना खाने लगे ना, ख़ासतौर पे माँ बाप तो नहीं, माँ जब भी खाना खाने लगे ना, बच्चे को ना खबर हो जाती है, अलार्म बज जाता है कि भाई चलो उठ जाओ, माँ खाना खाने लगी है। और उसके बाद फिर मैं इरा को दे आई थी उसकी दादों के पास और अभी यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चना चाट सबके लिए। और मेरे पास चने पड़े हुए थे और बाकी कुछ आधे लोग तो घर हैं ही नहीं, वो गए हुए थे, मेरी जो बड़ी जेठानियाँ वो गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ, तो बाकी हम लोग घर थे कुछ। तो मैंने कहा चलो मेरे पास चने पड़े हैं, तो मैंने चनों के ये 3 पैकेट निकाले और इनकी मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। और मेरे पास आलू इमली नहीं थी, घर में भी नहीं थी, तो फिर मैंने आलू इमली नहीं ली, लेकिन मैंने ना एक माल्टा ले लिया और साथ में ये लीमू ले लिए 6 कि चलो ये डालती हूँ, इनसे बिना खटास आ जाएगी तो वो अच्छी लगेगी। और बहुत मज़े की बनी थी। और बस मैंने इसमें जो है ब्लैक चने जो हैं वो डाले हैं, साथ में टमाटर था और आलू थे और साथ में मैंने प्याज डाल लिए थे। प्याज को मैं पहले ही ना भिगो के रख गई थी नमक लगा के। और ये जी मेरी चाट जो है वो बिल्कुल जो है वो रेडी हो गई है। हसीब जी ये वाली चाट नहीं खाते जी, उनको काले चने अच्छे नहीं लगते तो वो नहीं खाते। तो बस अभी मैंने प्लेटें निकाली हैं कि चलो सबको डाल के दे आती हूँ। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ जी कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे धुल के आते रहे ना, तो साथ साथ में कपड़े जो है वो प्रेस करती रहूँ, अपने भी और हसीब के भी। ज़्यादा वैसे मैं हसीब के करती होती हूँ, अपने भी 1-2 सूट कर लेती हूँ, लेकिन हसीब के ज़्यादा होते हैं बाहर आने जाने वाले, क्योंकि मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ बाहर, तो इसलिए मेरे थोड़े कम होते हैं, हसीब के ज़्यादा होते हैं बाहर वाले भी और घर में पहनने वाले भी। तो मैं कोशिश यही होती है कि इस्त्री बार बार साथ साथ ही करती रहूँ। अच्छा मैंने आपसे एक बात करनी थी, मैं सोच रही हूँ एक सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए, कि हफ्ते में मैं आपके सामने आके जिस तरह आती होती हूँ एक वीडियो करूँ, जिसमें आप कोई भी आप मुझे वीडियो का आइडिया बता दें। जैसे कि मैं सोच रही हूँ, बहुत अरसे से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें, कि आपका सी सेक्शन जो वो एक्सपीरियंस उसका कैसा रहा और आपने हील कैसे किया, और कोई एहतियात हो या टिप हो तो हमें भी बताएं, और आपको क्या क्या प्रेगनेंसी में मुश्किलात आई वो भी हमें बताएं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली जो सीरीज़ है ये स्टार्ट करूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा और क्या आप लोग देखना। और फिर इस सीरीज़ में कुछ पर्सनल बातें भी होंगी, जैसे जादू से रिलेटेड, आप लोग जादू को मानते हैं कि नहीं, कि मतलब जादू हो सकता है कि नहीं। तो हमारे खुद के फैमिली में ऐसा हुआ, फैमिली क्या हमारे खुद के घर में ही कह सकते हैं, शादी से पहले की बात कर रही हूँ, बल्कि मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से पहले की बात है। तो हमने अम्मी से सुना है, नानी अम्मा से सुना है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं वो सारी स्टोरीज़, और स्टोरीज़ नहीं हकीकत है,
तो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं सोच रही हूँ एक सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें हम आपस में बैठ के बातें करें, और ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। लेकिन एक शर्त पे कि अगर आप वो सीरीज़ जो है वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पसंद करेंगे तभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग ये सीरीज़ जो है चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूं, जिसमें मैं बैठ के बात करूं। कोई भी टॉपिक हो आप लोग सजेस्ट करें तो मैं इंशाल्लाह बात करूं कि मतलब किस तरह इन घर बैठ के पैसे कमाए जा सकते हैं, या रिलेशनशिप को किस तरह स्ट्रॉन्ग करें, इस तरह। तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। और उसके बाद इरा को तैयार करके जी मैं ले आई हूँ बाहर, और ये वाले जो है मैंने इसको कपड़े पहनाए हैं। और मैं ऐसे करती हूँ कि नहलाऊँ तो तब तो बाहर लाजमी लेके आती हूँ कि इसको धूप लग जाए थोड़ी सी। लेकिन वैसे भी मैं इसको ना बाहर ले आती हूँ, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा खुश होती है बाहर का मौसम देख के, परिंदे देख के, तो थोड़ी सी फ्रेश एयर भी मिल जाती है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास टाइम होना तो मैं इसको लाजमी बाहर ले आती हूँ। तो इसको मैंने थोड़ी देर बाहर ले आई, उसके बाद मैंने इसको उठा के थोड़ी सी वॉक की, लेकिन बस फिर मेरी बस हो गई तो मैं अंदर आ गई, फिर ये सो गई। तो अभी जी मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और ये मेरे न्यू ड्रेसेस आए हैं बन के। ये आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने कहाँ से लिया है, तो उस पेज का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग जाके वहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। क्योंकि अब तो समर के ही लेंगे हम, मैं भी समर के ही लूँगी। तो उन्होंने अपनी समर की नई कलेक्शन जो वो पोस्ट की है, तो आप लोग जाइएगा, लाजमी देखिएगा उनके पेज पे। तो आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जी ये मेरा ड्रेस है, ये मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि मैंने मंगवाया, और सबको बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगा था। तो ये फाइनली जी स्टिच होके आ गया है। कैसा स्टिच हुआ है ये भी अभी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि कपड़े ट्राउज़र पहले ले आती हूँ, उसको जो है इस्त्री करके फिर अंदर रखाती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर कमीज़ ले आती हूँ, और थोड़ा सा दरवाज़ा ना मैं खुला रखती हूँ, ताकि दरवाज़ा बार बार बंद खुले बंद भी ना, और इधर पे भी ना मेरी नज़र रहे। तो जी ये वाला जो ड्रेस है ये आप लोगों को भी याद आ गया होगा, तो ये मेरा स्टिच हुआ है। तो अब बस मैं इसको प्रेस करके हैंग कर दूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि आप लोग चाहते हैं कि हम ये सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मे बी आप लोग बोर हो जाएं, आप लोग ना चाहें कि नहीं हमने नहीं देखनी। तो लाजमी मुझे बताइएगा, लाजमी मुझसे अपना जो है व्यू शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि हमारे मतलब अम्मी वगैरह के साथ हुए, और मतलब काला जादू जिसे कह सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो लाजमी बताइएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और आप लोग मेरे सी सेक्शन के एक्सपीरियंस का पूछ रहे थे, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, और मैं जिसमें बताऊँगी कि मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्यों करवाना पड़ा, और मुझे प्रेगनेंसी में क्या मसला हो गया जिसकी वजह से मुझे रोज़ अपने जो है वो ब्लड निकालना पड़ता था, और वो चेक करना पड़ता था, और बहुत मुश्किल हुई है मुझे आखिरी महीनों में। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस अपने कपड़े जो है वो मैंने हैंगर में डाल लिए हैं, और इनको मैं हैंग कर दूँगी। और अभी मैं हसीब के कपड़े जो है वो भी हैंगर में डाल देती होती है। तो हसीब की हमारी अलमारी जो है कमरे में, उसकी दो साइड्स हैं, एक हसीब की एक मेरी। तो हसीब की जो साइड है ना, उस पर हसीब ने ज़ाहिर बात है ज़्यादा कपड़े लटके हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जो हसीब के बाहर पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, वो अपनी साइड पर लटका देती हूँ। उससे ये होता है कि वो कपड़े ना ख़राब नहीं होते बाकी कपड़ों के साथ मिल के। तो बस जी यहाँ अभी जी मैं कपड़े जो है वो हैंग कर दूँगी, और कपड़ों वाला मेरा काम जो है वो साथ साथ चलता ही रहता है पूरे हफ्ते। और अभी मैं पढ़ने लगी हूँ इशा की नमाज़। और क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रोज़ नमाज़ पढ़ती हूँ और पूरी 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ती हूँ, लेकिन अब मैंने कोशिश की है कि मैं सारी नमाज़ें पढूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब जा रही हूँ। बहुत सुकून मिलता है, और टाइम निकाल के, पहले मुझे भी होता था कि इरा रोएगी, मैं क्या करूँ, किस तरह पढूँ, ये वो, लेकिन अब मैं टाइम लाजमी निकाल लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, और ना मुझे शौक़ है। और अभी जी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हसीब आ जाएं, तो हम लोग जो है खाना खाएं। और इरा जो है वो मेरे पास लेटी खेल रही है अपने खिलौनों के साथ, और मैं लेटी हुई थी और मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कैसा लगा, और जो मैंने पूछा है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं वो सीरीज़ शुरू करूँ, तो भी मुझे बताइएगा। और पाकिस्तान में हर वक्त एक ही ऐड लगी रहती है, और वो है हार्पिक की ऐड। तो बस जी आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।